खबर रायबरेली से है, जहां अपनी जनता पार्टी के बैनर तले आयोजित संविधान सम्मान व जनहित हुंकार यात्रा आज रायबरेली पहुंची। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य की अगुवाई में ये यात्रा जिले की सीमा में कई स्थान पर रुकने के बाद शहर स्थित सारस होटल पहुंची। यहां स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी यात्रा के औचित्य को बताते हुए कि भाजपा बाहर का रास्ता उनकी अपनी जनता पार्टी ही दिखा सकती है। उन्होंने कहा कि सपा पीडीए के नाम पर भटक गई है, इसलिए पिछड़े व दलितों के लिए अपनी जनता पार्टी ही विकल्प है। उन्होंने इस दौरान एक शिक्षा न्यायिक आयोग के गठन व पिछड़े और अनुसूचित जात जनजात पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ प्रभावी कदम उठाए जाने की मांग की है। इस दौरान उनसे ये पूछे जाने पर कि प्रदेश में 2 बार सरकार बनने वाली बसपा 9% के वोट शेयर पर सिमट जाने के क्या कारण थे, उन्होंने सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मायावती बाबा साहब के मिशन से भटक गई है, इसलिए बसपा का ये हाल हुआ है। उन्होंने इसका समाधान सुझाते हुए कहा कि बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने वाली पार्टी ही सफल होगी और वो पार्टी है अपनी जनता पार्टी। आपको एक बार फिर बता दें, खबर रायबरेली से है, जहां अपनी जनता पार्टी के बैनर तले आयोजित सम्मान व जनहित हुंकार यात्रा आज रायबरेली पहुंची। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने झूठा साबित हो गया। वो कभी पीडीए में एक का मतलब अगड़ा जोड़ लेते हैं, कभी अल्पसंख्यक जोड़ लेते हैं, कभी अन्य जोड़ लेते हैं। इसलिए जो खुद दिग्भ्रमित है वो समाज को दिशा क्या दे पाएगा। इसीलिए मैं आज भाजपा को अगर कोई सत्ता से हटा सकता है तो अपनी जनता पार्टी अपने बलबूते पर हटाने का अभियान लेकर के चल रही है और आगे 27 में बाहर का रास्ता भी दिखाएगी। ये लोग ताकते रह जाएंगे क्योंकि दोनों आज कंफ्यूज्ड हैं, इसीलिए एक एक करके जनता इनको बाहर का रास्ता दिखा रही है। बसपा प्रमुख नेताजी आज जो है ये जनता लाभ लेके चल रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है? आज सामाजिक परिवर्तन के महानायक मानवर कांशीराम जी के जन्मदिन के अवसर पर मानवर कांशीराम साहब को पुष्पांजलि कर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन मकसद से संविधान सम्मान एवं जनहित हुंकार यात्रा का शुभारंभ किया गया, जो मोहनलालगंज, तिरवा, बाडर, बसरावा, हरचंदपुर, कटवारा, गंगागंज, त्रिपुरा होते हुए इस सारस होटल चौराहे पर पहुंचा है। मकसद साफ है कि कुंभकर्णी नींद में सोने वाली भाजपा सरकार को जगाने और उसको आगाह करने के लिए ये यात्रा निकाली गई है। पूरे प्रदेश में यात्रा 9 चरणों में पूरी की जाएगी। आज पहले चरण की यात्रा है, जिसमें लखनऊ से शुभारंभ होकर रायबरेली, अमेठी सहित प्रयागराज, इलाहाबाद एवं मिर्जापुर के समस्त मंडल के समस्त जिलों में जाएगी एवं अधिकांश विधानसभाओं को टच करते हुए पहले चरण की यात्रा 19 की रात पूरी करेगी। दूसरे चरण की यात्रा 2 अप्रैल से प्रारंभ होगी, जिसमें बस्ती मंडल और गोरखपुर मंडल लूंगा। उसके बाद अगले मंडल के कार्यक्रमों की घोषणा पहले चरण की समाप्ति के बाद करूंगा। आज भाजपा सरकार मूलभूत मुद्दों और समस्याओं पर चर्चा करने से बचती है। इसीलिए बेरोजगारी, महंगाई, किसान समस्या, छुट्टा जानवरों का आतंक, महंगी शिक्षा, अस्पतालों से दवा नदारद होना, जातिवार जनगणना से भागना एवं अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए भाजपा सरकार कभी हिंदू मुस्लिम और कभी मस्जिद मंदिर का कार्ड खेलती है। मैं सरकार की इस कलई को खोलने के लिए
प्रदेश के सभी जनपदों और जनपदों में स्थित विधानसभाओं में इस यात्रा के माध्यम से पहुंचूंगा। जनता को भी सावधान आगाह करूंगा और कुंभकर्णी नींद सोने वाली भाजपा सरकार को भी जगाने का प्रयास करूंगा तथा इन समस्याओं पर लाके खड़ा करने का मेरा अभियान रहेगा। मेरी मांग है कि मानदेय पर काम करने वाले जितने भी कर्मी हैं, आउटसोर्सिंग, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, आंगनबाड़ी सहायिका, आशा बहुएं और इसके साथ ही साथ हमारे जितने भी अन्य कर्मी हैं सबको सरकारी कर्मी घोषित किया जाए। बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दिया जाए, अन्यथा बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ों का आरक्षण 100% क्रियान्वित किया जाए।